ये जे ईद पर आई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने दे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आए जाने रे। महात्मा गांधी जी के इस पसंदीदा भजन से हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी संगठन संस्कृति सिद्धा अध्यात्म एवं परंपरा समिति के माता निर्माता भवती व्याख्यानमाला के षष्ठम पुष्प में मैं भक्ति राठी मराठवाड़ा सह संयोजिका आप सभी का इस झूम प्रांगण में हर्षोल्लास से स्वागत करती हूँ। कल हमने पंचम पुष्प में आदरणीय रचना जी मालपानी इनका राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज और जिजाऊ माता इस विषय पर अत्यंत सुंदर वक्तव्य सुना। आज षष्ठम पुष्प का विषय है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं उनकी माता पुतलाबाई, जिसके वक्ता है आदरणीय दीपाजी बियानी। दीदी, मैं आपका और राष्ट्र से जुड़े हुए सभी मान्यवरों का पुनश्च एक बार स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष प्रदेश ट्रस्ट प्रमुख आदरणीय ज्योत्सना जी लाहोटी दीदी इनका। दीदी, आप पधारे और अपना अपना मनोगत व्यक्त करें। भगवान उमा महेश को वंदन चरणों में वंदन करते हुए मैं शुरुआत करती हूँ। माता निर्माता भवती इस 8 दिवसीय व्याख्यानमाला के षष्ठम दिवस की विशेष रूप से उपस्थित सुलोचना जी, हमारी वक्ता दीपा जी, डायनामिक अध्यक्ष सचिव सुनीता जी द्वय, कांता जी, लता दीदी, कल्पना जी, शैला जी, पुष्पा जी, निर्मला जी, अनुसया जी और झूम सभागृह में चारित्र्य निर्माण में विश्वास रखने वाली सभी बहनों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। संस्कृति सिद्धा जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने व्याख्यानमाला के माध्यम से हम बहनों को सोचने का, एक दिशा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तन मन से समृद्ध संस्कारित सुप्रजा निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र पुरुष, वीर पुरुष, विचारवंत, आदर्श व्यक्तिमत्व निर्माण कैसे करे, इस विचार को दृढ़ करने का प्रयास के साथ में माँ का कर्तव्य दक्ष और खंबीरता से क्या कर सकती है, इस विचार को पुनश्च उजागर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तेजस्वी बालक और अलौकिक समाज राष्ट्र निर्मित में एक सक्षम माँ की आवश्यकता ऊपर वाले ने भाग्य लिखा होता है, पर उस भाग्य को आकार देने का काम माँ करती है। पूर्व व्याख्यान में हमने झांसी की रानी अहिल्याबाई होळकर, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, इनके ऊपर माता का प्रभाव जाना है। आज हम राष्ट्रपिता गांधी जी अहिंसा, सहधर्मिता, संयमता, सादगी और सबके प्रति प्यार रखने वाले युग पुरुष की जननी पुतलाबाई के बारे में जानेंगे। हमारी अपनी दीपा जी, जो खुद ही एक अच्छी लेखिका है, विदुषी है, मृदभाषिणी है, वो आज अपने वक्तव्य में हमें पुतलाबाई के व्यक्ति चरित्र के बारे में हमारे सामने सरलता से प्रस्तुत करेंगे। वास्तव में गांधी जी, कस्तूरबा जी या तुषार जी को हम लोग जानते हैं, पर पुतलाबाई से उतनी हमारी पहचान नहीं है। उन्हें अपने सामने उजागर करने का काम दीपा जी करेगी ही। आज के परिवेश में हमारे बच्चे विशेष रूप से पढ़ लिख कर बाहर रहते हैं, उनके पास पैसा भरपूर है, लुभावने क्षण भी जिंदगी में कई
बहुत बार आते हैं, किसी का अंकुश भी उन्हीं के ऊपर नहीं है, उस वक्त उन्हें शीलवान, संस्कारी और संयमी बनाने का सिर्फ और सिर्फ हमारे संस्कार ही काम आते हैं। और तब माता निर्माता भवती यही वाक्य ध्यान में आता है। हमें हमारा भविष्य बनाते वक्त कोमल हृदय के साथ साथ खंभीर लोहे का जिगर भी रखना बहुत जरूरी है। पुनश्च एक बार सभी उपस्थित बहनों का मैं स्वागत करती हूँ और 2 लाइन के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी। किसी महापुरुष पुरुष को ले लो, किसी महापुरुष को ले लो, जो भी स्मरण में आता है, माँ ने ही आकार दिया, माँ ने ही आकार दिया, माँ उसकी निर्माता है, माँ उसी की निर्माता है। जय श्री कृष्ण, राम राम। धन्यवाद दीदी। आप हम सभी कार्यकर्ताओं की नींव है। आपसे ही हम प्रेरित होते हैं, मार्गदर्शन हमेशा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसके बाद कार्यक्रम के स्वागत मंत्री पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कांताजी लाहोटी, इनको मैं आमंत्रित करती हूँ। दीदी, आप सादर आमंत्रित है, कृपया अपना मनोगत व्यक्त करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इस गांधी जी के पंक्ति के अनुसार महाराष्ट्र प्रदेश ने माता निर्माता भवती यह कार्यक्रम यानी आने वाली 9 पीढ़ी के लिए तथा माताओं के लिए आयोजित किया गया है। तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 9 पीढ़ी और माताओं की सम्मति जरूर आएगी। इस कार्यक्रम का पूर्णतः आचरण व आकलन होने के लिए ऐसे कार्यक्रम का यूट्यूब तथा फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया द्वारा प्रसारण होना जरूरी है, ताकि बड़ी तादाद से लोग इसका लाभ ले सके। जिसके चरित्र में अहिंसा, निडरता, सत्य का साथ देना, करुणा ऐसे गुणवादी महात्मा बापूजी को गढ़ाने के लिए उनकी माता पुतळाबाई इनका बहुमूल्य योगदान था। क्योंकि जैसे कच्चे माटी को तो प्रेम, मेहनत और लगन से ही आकार दिया जा सकता है, जो बाद में पक्के परिपूर्ण बन सकता है। इसी तरह गांधी जी को महात्मा बनाने के लिए उनके बचपन में ही पुतलाबाई ने संस्कारों के बीज रोपण उनके मन में किए थे। आज की मुख्य अतिथि आदरणीय सुलोचना जी बलदवा, प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जी पल्लोड, सचिवा सुनीता जी चरखा, स्वागत अध्यक्ष ज्योत्सना जी लाहोटी, आज के प्रमुख वक्ता दीपा जी बियाणी, समिति संयोजक डॉक्टर लीलाजी करवा और उनकी पूरी टीम तथा राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकारिणी बहनें एवं बहने तथा जूम में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ तथा पुनश्च इस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ गांधी जी के कुछ पंक्तियों के से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। पुनश्च सबका स्वागत करती हूँ। मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद कांता दीदी। बड़े ही प्यारे भजन से आपने अपने मनोगत की शुरुआत की और अंत में भी बहुत सुंदर भजन आपने गाया और हमें अपना स्नेह भरा आशीष दिया। अब मैं आमंत्रित करूंगी उन्हें, जिनकी यह सुंदर व्याख्यानमाला की संकल्पना है, हमारी प्रदेश समिति संयोजिका डॉक्टर लीला जी करवा। आप आए
और आज की प्रस्तावना करें। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माता निर्माता भवती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित यह हमारा षष्ठम पुष्प की प्रमुख अतिथि संस्कृति सिद्धा समिति दक्षिणांचल सह प्रभारी आदरणीय सुलोचना जी बलदवा दीदी, प्रमुख वक्ता एडवोकेट दीपा जी बियानी, स्वागत अध्यक्ष आदरणीय ज्योत्सना ताई, आदरणीय कांता दीदी, सुनीता दीदी, दोनों सुनीता दीदी, सभी राष्ट्रीय प्रादेशिक पदाधिकारी एवं सभा में उपस्थित सभी बहनों को मेरा सादर नमस्कार। कल हमने महाराष्ट्र की भूमि में शिवाजी और जीजा माता का चरित्र बखान करने वाली महाराष्ट्र की वक्ता रचना जी मालपानी और महाराष्ट्र से सजा सभागार देखा। आदरणीय रचना जी ने अत्यंत उत्कंठता से सविनय अभिनय सुंदर भावाभिव्यक्ति से तेजस्वी श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज का और जीजाऊ का जीवन प्रत्यक्ष रूप में चलचित्र के समान प्रस्तुत किया। मानो लग रहा था साक्षात जीजा माता ही हमारे सामने आकर अपना जीवन प्रस्तुत कर रही है। आज के इस सत्र में हम सुनेंगे सत्य एवं अहिंसा के पुजारक, विश्व शांति के दूत, हम सबके प्रिय बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एवं उनकी मां पुतलाबाई का चरित्र, उनके जीवन के वह सब क्षण जहां उनमें युग पुरुष होने के वह संस्कार और विचार मिले। एक दुबला पतला व्यक्ति बैरिस्टर बनता है और भेदभाव के विरोध में विदेश में आवाज उठाता है, भारत में आकर स्वतंत्रता की डोर संभालता है और सत्याग्रह से ढोंगे अंग्रेजों के मंसूबे खारिज करता है। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, दांडी यात्रा, करो या मरो, भारत छोड़ो जैसे अनेक आंदोलनों से सभी भारतीयों में देशभक्ति की ज्योत जगाने वाले, प्रज्वलित करने वाले बापू का चरित्र आज हम सुनेंगे। नारी शिक्षा, स्वयंपूर्ण ग्राम व्यवस्था, परिश्रम का महत्व, चरखा, स्वच्छता अभियान, निसर्ग उपचार, मद्य का निषेध, अछूतों का उद्धार, जाति भेद को नष्ट कर एकता की पुकार दिया जिन्होंने ऐसे अनेक संस्कार, ऐसे बापू राष्ट्रपिता को आज हम सुनेंगे। आप सभी को बता दूं, बापू को राष्ट्रपिता की पदवी किसने दी थी? वह पदवी दी थी क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस इन्होंने। उन दोनों में सैद्धांतिक मतभेद थे, परंतु वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। ऐसे बापू को आज हम सुनेंगे। यह सत्य और अहिंसा के पुजारी, शांति के दूत की कथा सुनाने वाली है आज हमें उतनी ही शांत स्वभावी एडवोकेट दीपा जी बियानी। दीपा दीदी अपने विचारों से समाज के अनेक नारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। दीपा दीदी, आपका इस मंच पर मैं स्वागत करती हूँ। हमारी अतिथि आदरणीय दक्षिणांचल प्रभारी सुलोचना दीदी, आपकी मीठी वाणी हमेशा अपनत्व का भाव निर्माण करती है। आपके बोल हमेशा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। सच में एक से बढ़कर एक सुंदर वीर पुत्र और माताएं हमारे व्याख्यानमाला के विषय में है। आज के हमारे प्रमुख अतिथि है दक्षिणांचल समिति सह प्रभारी आदरणीय सुलोचना जी बलदवा दीदी। आप सविनय आमंत्रित है, कृपया आप मंच पे पधारे और आपके आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आदरणीय सुलोचना जी बलदवा। बहुत बहुत धन्यवाद भक्ति जी, बहुत अच्छा सुंदर संचालन कर रही हैं आप। प्रभु आशुतोष को कोटि कोटि नमन व प्रणाम। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा संस्कृत समिति के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में व्याख्यान माला
झूम सभागृह में उपस्थित सभी पूर्व वर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी चरखा, समिति प्रदेश सहयोग कल्पना जी मालू, श्रीमती स्वाति जी पू, श्रीमती दीदी भक्ति जी आपका आवाज राठी। भी नहीं आया। आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है, कट कट के आ रहा है बीच बीच में। फिर से बोलूं? हाँ नहीं। फिर से शुरू कीजिए। ठीक है ना? अभी आई? हाँ दीदी, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए आवाज कट ओके। रही है। श्रीमती स्वाति जी पू, श्रीमती भक्ति जी राठी, श्रीमती कविता जी मुंदड़ा, उपस्थित सभी स्वजनों को मेरा जय श्री कृष्ण सादर वंदे। अभी बराबर आ रही है? जी दीदी। माता निर्माता भवती, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः नमः। ये कहीं गलत नहीं कहा गया है। माता निर्माता भवती, हम सब जानते ही हैं कि बालक की पहली गुरु माँ ही होती है। माता शिशु को जन्म से पहले ही उदर में ही संस्कारों से अवगत कराती रहती है। बच्चों के संस्कारों की सबसे बड़ी पाठशाला तो घर परिवार ही होता है। हमारे देश के महापुरुषों व वीरांगनाओं को माता पिता परिवार जनों से ही साहस, सूझबूझ, देशभक्ति की भावना घर से ही मिली हुई है। हमें हमारी संस्कृति को नमन करना चाहिए। बड़ा ही विचारणीय विषय है कि जिन माताओं की संतानों के बारे में हम बात कर रहे हैं वे सब 150-200 साल पुरानी महापुरुषों की माताएं हैं जिनके बारे में हम जान रहे हैं, जबकि उस काल में स्त्री शिक्षा जैसी कोई सुविधा ही नहीं थी। फिर भी उन्हें इतना ज्ञान था कि वे अपनी संतानों में शौर्य, साहस, कार्य कुशलता का ज्ञान देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। कहते हैं ना कि कथा कहानियां सुनने से बड़ा ज्ञान मिलता है। आदिकाल में भी उन माताओं ने पौराणिक ऐतिहासिक कहानियों को सुनकर ही अपनी संतानों को कहानियों के पात्रों की तरह साहसी व जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, और उसका ही परिणाम है कि आज हमारे सामने वे सभी आदर्श बने हुए हैं। आज षष्टम पुष्प की माला में षष्टम पुराया जा रहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की माता पुतलाबाई ने बापू का लालन पालन किस तरह किया, वह उन्हें किन किन कठिनाइयों को पार कर वे आगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने, बापू कहलाए। आदरणीय इस सभी के बारे में आदरणीय दीपा जी हमें बताएगी। आज की माताओं को तो अपने बच्चों के लिए भी आज जो चल रहा है, मीडिया है, इतने साधन है, पेरेंटिंग करते हैं, तो हमें बड़े सोचने और विचारणीय विषय हो गया है कि जो इतने 200-150 साल पुरानी माओं ने अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी थी, तो अभी तो हमारे संस्कार सभी लोग पढ़ी लिखी माएँ हैं, वे फिर भी पेरेंटिंग और ये सब क्लासेस वगैरह करती हैं, तो बड़ा विचारणीय विषय है। आज मुझे आमंत्रित किया आप सभी ने, इसलिए आप बहन लीला जी को बहुत धन्यवाद। और मैं बापू के लिए यही कहूंगी, दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। धन्यवाद दीदी, आप ज्येष्ठ कार्यकर्ता है और आप बड़ा सुंदर गाती भी है। आपके आशीर्वचन हमारे लिए बहुमोल है। अब इसके बाद महात्मा गांधी जी के कार्यों को नमन करते हुए एक सुंदर और आप सबके मन भावन ऐसा गीत प्रस्तुत करने आपके सामने आ रही है जलगांव की सुप्रसिद्ध गायिका, जो सुंदरकांड के प्रोग्राम्स व निस्वार्थ रूप से सेवा स्वरूप में करती है। सौ प्रिया जी कासट, आप सादर आमंत्रित है। आप सुंदर गीत हमें सुनाए। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन झुकती थी तुझे
हिमालय की भी चोटी, लेकिन झुकती थी तुझे हिमालय की भी चोटी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न कोई ताज भी लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बहुत सुंदर प्रिया दीदी। आप जो सुंदरकांड के सेवा स्वरूप कार्यक्रम करती है, हनुमान जी का स्पेशल आशीर्वाद आपके गले में बैठा है, तो बहुत ही मीठा और भावमुग्ध हो गए कि आगे क्या बोलूं ये सूझ ही नहीं रहा बहुत था। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता की ओर। हमारे आदरणीय दीपा जी बियानी, इनका परिचय देने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कविता जी मुंदड़ा, सह संयोजिका कोकण विभाग इनको। कविता दीदी आप अनम्यूट करें। जय श्री कृष्णा सभी को। जय उमा महेश। आदरणीय दीपा जी बियानी, आदरणीय एडवोकेट दीपा जी बियानी, आप महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन सह सचिवा हो। आप कुशल और प्रभावशाली लेखिका हो। आपके द्वारा प्रकाशित बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें निम्न प्रमुख है ऑन द पाथ ऑफ मेरिट, स्वावलंबन सत्याकडे मी अशी घडले, संपादन इनके द्वारा किया गया है, आपके द्वारा किया गया है। सुहागन की मेहंदी, मेहंदी डिजाइन बुक आपके द्वारा प्रकाशित की गई है। अभी इनके मंच की ओर देखते हैं। वक्तृत्व और कला विकास में ये कार्यशाला लेते रहते हैं। दैनिक प्रजावाणी इस अखबार में महिलाओं के लिए मानसी महिला विषयक पूर्वणी का संपादन आपके द्वारा हुआ है। इसी माध्यम से महिला दिवस, हुलू या कल्याणा प्रतियोगिता और विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आप एकल महिलाओं के उत्थान हेतु उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत कराना एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु कार्यरत है। अभी तक 200 से अधिक लेख, विविध अखबार, मासिक, दिवाली अंक आपके द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं। वक्ता के रूप में अनेक विषयों पर प्रबोधन करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है।
आप काफी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है, विविध संगठनों के अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। आप विभिन्न पद पे कार्यरत रहते हुए आपने विविध न्यायिकपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें शांति सेवा समिति, गीता पाठ एवं सुस्मिता सिलाई मशीन केंद्र यह कार्यक्रम अविरत चालू है। आपको अनेक पुरस्कार मिले हुए हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख है। साहित्य में आपको लोक संवाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आई पुरस्कार शैक्षणिक क्षेत्र में आपको प्राप्त हुआ है। सप्तरंग शिक्षा ज्योति गौरव पुरस्कार से आपको नवाजा गया है। आपको वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंदीग्राम कर्मयोगिनी पुरस्कार आपको मिला है। आपको अमृत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे अनेक पुरस्कारों की लंबी सूची है जो कि दीपा जी को मिले हुए हैं। अंजुलियों में फूल, ढेरों फूल ये कामना करता है मन, ऐसे ही परोपकारपूर्ण कार्यों से भरा पूरा रहे आपका जीवन। आदरणीय दीपा जी। धन्यवाद कविता जय जी। उमा महेश। सच में हमारा सौभाग्य है जो हमें रोज इतने अभ्यासु एवं पुरस्कृत वक्ता रोज सुनने को मिल रहे हैं। दीपा दीदी, आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें, जिसकी हम सब आतुरता से राह देख रहे हैं। जय उमा महेश। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी कविता जी को, जिन्होंने बहुत ही मधुर शब्दों में मेरा परिचय सदन को दिया। साथ ही प्रिया कासेट, जिन्होंने अभी अभी इतना सुंदर अद्वितीय गीत उन्होंने गाया। लिटरली आंखों में पानी आ गया था लास्ट स्टांजा में। बहुत सुंदर। आज शांति दूत के बारे में बात होने वाली है, तो सब बहुत मधुरमय वातावरण, भक्ति की आवाज तो हम सब सुनना चाहते ही है। साथ में प्रिया जी ने भी बहुत अच्छा गीत गाया। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। दीदी, आप म्यूट हो गए हो। आज झूम प्रांगण में उपस्थित हमारी संस्कृति सिद्धा की दक्षिणांचल सहप्रभारी आदरणीय सुलोचना जी बलदवा, स्वागताध्यक्ष आदरणीय ज्योत्सना जी लाहोटी, स्वागत मंत्री आदरणीय कांता जी लाहोटी, हमारी महाराष्ट्र प्रदेश की अध्यक्षा सुनीता जी पलोड, सचिवा सुनीता जी चरखा, सभागृह में उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी एवं इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर लीलाजी करवा और उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, सभी को मेरा हार्दिक जय श्री कृष्ण। जिच्या हाती पाळणाची दोरी ती सर्व जगाला उद्धारी। मातृ देवो भव। भगवान सब तरफ नहीं रह सकते, दैट्स वाय दे क्रिएट मदर। आई म्हणजे काय? लेकराची माय, गाय, लंगड्याचा पाय, दुधावरची साय। राजा और रंक फिल्म का गीत, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। इस माध्यम से माँ की महिमा का वर्णन लिखा गया है। उसकी गुण विशेषताएं, उसकी खूबियां, उसकी ममतामय मूर्ति का हमें पल पल में संसार में दर्शन होता है। माँ की वजह से ही नारी को सृजनशीलता का खिताब मिला है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली है जो गत 5 दिनों से ये वीर माताओं की गाथाएं श्रवण कर रहे हैं। मैं डॉक्टर लीलाजी करवा और उनकी पूरी टीम का
बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने समय की मांग को पहचान कर माता निर्माता भवती इस कार्यक्रम का निर्माण किया। साथ में इसमें हमें सहभागी किया। बहुत कल्पक के द्वारा म्यूट हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, और बार बार म्यूट क्यों हो रहा है? पता नहीं, शायद किसी ओके। को होस्ट के हाथ से हो रहा है। नहीं, म्यूटेड बाय होस्ट लिखा है इसलिए। कविता दीदी, नहीं, मैं तो फोन में हूँ, मैंने ठीक। ठीक है, ओके। इस कार्यक्रम को आपने कल्पकता से सजाया, हमें इसका हिस्सा बनाया। अध्ययन करते वक्त इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ज्ञान वृद्धि हुई। आप सभी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद, जिनकी बदौलत आज स्वतंत्र भारत की 76वीं वर्षगांठ का जश्न हम मना रहे हैं। इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सुरक्षित जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष, महामानव जिन्हें राष्ट्रपिता का बहुमान दिया गया, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के माताजी आदरणीय पुतलीबाई गांधी, इनके बारे में आज का ये छठा पुष्प आपके सम्मुख परोसते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी कि अथांग महासागर, उसमें के कुछ सीप और मोती आपके सन्मुख रख सकूं, ये आशीर्वाद मुझे मां सरस्वती दे, ऐसी मैं मां सरस्वती को प्रार्थना करती हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम सब जानते हैं कि भारत देश ये पितृसत्ताक देश है, पुरुष प्रधान संस्कृति है, और भारत देश का बच्चा अपने पिता के नाम से जाना जाता है। जब कोई बच्चा कार्यकुशल में अपना नाम रोशन करता है, तब उसके मां को जाना जाता है, उन्हें पहचाना जाता है। जो भारत देश में जो चीज पुरुषों को सहजता से मिली है, उस बात के लिए माताओं को या बहनों को संघर्ष करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अभी अभी सभी ने बताया कि बच्चे की प्रथम गुरु मां होती है, बिल्कुल सही है। और शास्त्र कहता है कि बच्चों के 80% बुद्धि का विकास उसके 6 साल की उम्र में हो जाता है। इसलिए इस उम्र तक हम उस बच्चे को जितना भी दे सकते हैं अच्छी शिक्षा, वो देने पर ही उसका भविष्य निर्भर करता है। और आप सभी जानते हैं कि इस समय में उसके इर्द गिर्द उसकी मां ही ज्यादा समय रहती है, उसकी मां ही उसका पालन करती है। इसलिए बच्चों की परवरिश में मां की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। माता निर्माता भवती, यह सत्य नकारा नहीं जा सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की माताजी पुतलीबाई गांधी, इनका जन्म 1844 में जूनागढ़ प्रांत के शिवराना शहर में हुआ। वो व्यवहार कुशल, बुद्धिवादी, सहज सरल स्वभाव की थी। उनका विवाह 1857 में करमचंद गांधी के साथ हुआ। जब उनका विवाह हुआ तब वो मात्र 13 साल की थी और करमचंद गांधी 35 साल के थे। उन दोनों के विवाह में 22 साल का अंतर था। करमचंद गांधी गुजरात पोरबंदर रियासत के प्रधानमंत्री, राजस्थानी कोर्ट के सभासद,
राजकोट के दीवान, कुछ समय तक बीकानेर के दीवान, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्हें कबा गांधी के नाम से भी जाना जाता। और एक महत्वपूर्ण बात मेरे पढ़ने में यह आई कि पुतलीबाई गांधी यह करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। उन्हें पहले पत्नी से मूलीबेन, दूसरी पत्नी से पानकुंवर बेन, तीसरी पत्नी से कोई अपत्य नहीं हुआ और चौथी पत्नी से यानी कि पुतलीबाई से 4 अपत्य हुए। उसमें से 3 बेटे और 1 बेटी है। कृष्णदास, लक्ष्मीदास और मोहनदास ये इन 3 बेटों का नाम है और रलियत बहन ये उस बेटी का नाम है। मोहनदास सबसे छोटे थे और माँ उन्हें प्यार से मोनिया कह के पुकारती थी। राष्ट्रपिता गांधी यानी कि मोहनदास, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ। आज भी 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती के नाम से ये दिन काफी समाज उपयोगी कार्यक्रम के साथ मनाया जाता है और यही दिवस पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम पे से ही मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मां पुतलीबाई बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। भगवान में उनकी बहुत गहरी आस्था थी। ईश्वर के दर्शन करने वो रोजाना मंदिर जाती थी। भगवान का 5 जब तक पूजा पाठ ना करे तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करती थी। हिंदू धर्म में जन्म लेने की वजह से परंपरागत जो भी हिंदू धर्म के तौर तरीके थे वो उन्होंने अपनाए थे। गुजरात प्रांत में रहने की वजह से जैन संप्रदाय का उनके ऊपर काफी प्रभाव था। हिंदू धर्म को इतनी आसक्ति और भगवान की इतनी परम भक्त, यह देखते हुए महात्मा गांधी बार बार अपने मां से प्रभावित होते थे। वे चातुर्मास के समय में तरह तरह के उपास करती। वो व्रत की इतनी अटल थी कि कुछ भी बाधा आए वो अपने व्रत नहीं छोड़ती थी। एक बार उन्होंने चांद्रायण व्रत किया था। वो बहुत बीमार पड़ी थी पर फिर भी उन्होंने अपना व्रत नहीं छोड़ा। एक बार चातुर्मास में उन्होंने ऐसा नियम पकड़ा कि जब तक सूरज भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेगी, यानी कि उपवास नहीं छोड़ेगी। बारिश के दिन थे, बारिश के दिनों में कभी कभी सूर्य दर्शन दिन भर भी नहीं होता था और पुतलीबाई कुछ भी नहीं खाती थी तो महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगता था। महात्मा गांधी भी घंटों सूर्य दर्शन के लिए बाहर बादलों में सूर्य का इंतजार करते थे और कभी कभी सूरज भगवान बादलों में से बाहर निकल कर आते थे और गांधी जी जैसे ही सूरज भगवान को देखते थे तो भागते घर में दौड़ते थे और माँ को खींच कर बाहर लाते थे। माँ सूरज भगवान निकल गई, माँ सूरज भगवान निकल गए। पर जैसे ही पुतलीबाई बाहर आती थी तब तक सूरज भगवान फिर से बादल में चले जाते। पुतलीबाई कहती थी कि ठीक है, शायद आज मेरे नसीब में भोजन नहीं होगा। इतने सहजता से कहते हुए वो अपने काम में लग जाती थी। 1-2 दिन उपवास रखना जैसे उनके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन बच्चों ने कहा हुआ जब तक अपने आंखों से नहीं सूर्य दर्शन होगा तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करती थी। ऐसी दृढ़ निश्चयी, निग्रही, अनुशासन प्रिय, नियमों की पक्की माँ से संस्कारित होने वाले बच्चे भी तो वैसे ही रहेंगे। गांधी जी में भी हमें ये सब गुण देखने को मिलते हैं। गांधी जी भी दृढ़ निश्चयी, निग्रही, अनुशासन प्रिय और नियम के पक्के थे। एक बार गांधी जी ने अपनी सभा में देखा कि बहुत कम लोगों की प्रेजेंटी है। उन्होंने कारण जाना तो उनके समझ में आया कि लोगों को तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है, इसलिए लोग आज सभा में नहीं आए। ये सुनकर गांधी जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि जब मुझे इन लोगों के साथ काम करना है तो मुझे इनके जैसा होना चाहिए और तुरंत उसी समय उन्होंने अपने अंग पर के कपड़े निकालकर उसकी होली की
और तन ढकने के लिए जितना कपड़ा लगता है उतना ही कपड़ा मैं अब जीवन भर पहनूंगा, ऐसा संकल्प किया और उसे पूरी तरह से निभाया। उनके इस कपड़ों पर काफी टीका टिप्पणी होती थी, पर इसका उन पर कोई भी असर नहीं होता। गांधी जी ने पूरा जीवन पंचा और शाल के साथ निभाया, लेकिन आज भी हम उन्हें आदर के साथ नमन करते हैं। आज जब हमारे समाज में ब्रांडेड कपड़े पहनने की होड़ लगी है, उस ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले वर्ग को समझ लेना चाहिए कि आदमी की पहचान, व्यक्ति की पहचान कपड़ों से नहीं तो उनके कार्यों से होती है। गांधी जी ने विदेशी सभी वस्तुओं का त्याग किया और स्वदेशी वस्तु का सभी उपयोग करें, इसलिए सभी को प्रेरित किया। उन्होंने विणकर के घर जाके सूत निकालने की कला को सीखा। चरखा के सहायता से उन्होंने खादी का निर्माण किया और बेरोजगारों को रोजगारी का निर्माण किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को खत्म करना और गरीबों को जीवन सुधारने के लिए काम करना, यही पर उनका फोकस था। इसी के लिए उन्होंने परिश्रम किया था। उनका कहना था कि गरीबों से घृणा मत कीजिए, गरीबी से घृणा कीजिए। हेट पॉवर्टी नॉट अ पुअर पर्सन। इसके माध्यम से एक बहुत गहरी बात गांधी जी ने हम तक पहुंचाई है। कोई व्यक्ति पैसों की वजह से गरीब हो सकता है, लेकिन वो दिल का अमीर हो सकता है। इसलिए उसके दिल को चोट पहुंचने जैसा कोई काम न करते हुए उन्हें यदि हम जीवन जीने के लिए मदद करते हैं, करना चाहिए, यह ऐसा हमारा परम कर्तव्य है, ऐसा गांधी जी का कहना था। गांधी जी कहते थे कि हम वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वैष्णव संप्रदाय का काम जो होता है वो उन्होंने अभी अभी भक्ति जी ने जो भजन गाया, और मुझे लगता कांता जी ने भी गाया, नरसिंह मेहता लिखित ये लोकप्रिय भजन हर रोज गांधी जी की सवेरे की प्रार्थना में वो सम्मिलित था। वो उसी से उनके जीवन की शुरुआत होती थी, जो अभी अभी हमारे बहनों ने गाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई न जाने। बहुत अर्थपूर्ण भजन, और गांधी जी ने इसी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। इन गरीबों के लिए, सभी को मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। श्रमिकों और मजदूरों, किसानों, इन सबको उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया अधिकतम कर और भेदभाव, इसके विरुद्ध में एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की डोर जब उनके हाथ में आई, तब उन्होंने दलित मुक्ति के लिए काम किया, महिलाओं अधिकारों का विस्तार करने हेतु काम किया। फिर उन्होंने अस्पृश्यता, आत्मनिर्भरता, धार्मिक एकता, इन सब के लिए कार्यक्रम लिए और साथ ही साथ आंदोलन किए। जहां कहीं पे भी अन्याय होता था, उसके विरुद्ध में आवाज उठाने के लिए गांधी जी ने बहुत आंदोलन किए। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1918 का खेड़ा आंदोलन, 1919 का खलीफत आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 में फिर नमक सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे सभी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने अन्याय के विरुद्ध में अपनी पुकार दी, और इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध तो लड़ा दिया ही, पर साथ साथ गांधी जी ने अपनी ताकत भी बढ़ाई।
जैसे जैसे आंदोलन करते गए, जैसे जैसे उन्हें उसमें सफलता मिलती गई, लोग उनसे जुड़ते गए और इसी तरह धीरे 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 उन्होंने एक एक अन्याय को खत्म करा, साथ में अपने साथ अपनी ताकत बढ़ाई और उसी ताकत के साथ 1942 में चले जाओ कहने की उन्होंने अपने ब्रिटिशों को चले जाओ कहने की पावर अपने आप में मिलाई। भारत छोड़ो आंदोलन, निकल जाओ यहां से, ऐसे कहते हुए गांधी जी ने ब्रिटिशों के साथ हर बार, ये बहुत बड़ी कथा है, काफी उनकी समितियां बैठती थी, उसके ऊपर विचार विमर्श होते थे और फाइनली 1947 रात को 12 बजे हमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसमें गांधी जी की बहुत बड़ा हाथ है। गांधी जी हमेशा कहते थे कि अन्याय करने वालों से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी हो। ये मेरा बहुत प्रिय वाक्य है और मैं यहाँ पर महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि यदि इस वाक्य पर हर महिला अमल करती है तो उनके जीवन में क्रांति आ सकती है, वो सुखद जीवन जी सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अभी अभी हमने देखा कि बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने किए, पर जिस आंदोलन ने ब्रिटिश की नींव हिला दी, ब्रिटिश को डगमगा दिया, वो आंदोलन था दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। 1930 में 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने, जो अंग्रेजों ने नमक पर बहुत ज्यादा कर लगाया था, टैक्स लगाया था, उसके विरुद्ध में ये सत्याग्रह की पुकार करी। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी यात्रा शुरू करी। उन्होंने जब दांडी यात्रा शुरू करी तब उनके खुद के 78 या 80 स्वयंसेवकों के साथ वो निकल पड़े। 24 दिन की यह पैदल लंबी यात्रा, 390 किलोमीटर पैदल चलते चलते गांधी जी जब निकल पड़े, तब गांधी जी को बहुत लोग जुड़ते गए और जब अंत में गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे, तब वो जो लोग थे उनकी भीड़ की संख्या थी 50,000 से भी ज्यादा। और वहां जाकर गांधी जी ने नमक हाथ में लेकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। उस वक्त अपने देश पे अंग्रेजों का राज था। अपने भारतीय लोगों को नमक इकट्ठा करने का और बेचने के लिए रोक लगाई हुई थी। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की पास से ही नमक खरीदना चाहिए, ऐसी मजबूर वो लोगों को करते थे और नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा हुआ था। नमक हमारे रोज के जिंदगी का एक अंग है और ये नमक खरीदने को यदि इतने पैसे देने पड़ रहे हैं तो सभी जनता, सब गरीब लोग परेशान हो गए थे। और फिर ये जो विजय गांधी जी ने नमक पर हासिल की और 50,000 लोगों की तादाद में जब वहां पर सब लोग जमा हुए, तब निश्चित ही ब्रिटिश लोग भी डगमगा गए और फिर धीरे धीरे गांधी जी की पकड़ बढ़ती गई। गांधी जी पूरे अपने जीवन में 80 साल तक जिए। उनके 80 साल के इस जीवन में काफी प्रसंग आए, पर जो प्रसंग उनको, जिस प्रसंग ने उनको झंझोड़ दिया, उनके उम्र के 24वें साल में वो उस प्रसंग के साथ उन्होंने संघर्ष किया और मुझे लगता है वही उनके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो प्रसंग है दक्षिण अफ्रीका का वर्णभेद। 1893 को महात्मा गांधी एक अपनी वकीली के काम के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लीय भेदभाव था उसका अनुभव गांधी जी को आया जब वो ट्रेन में प्रवास कर रहे थे।
उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन उनको प्लस फर्स्ट क्लास के टिकट में बैठने नहीं दिया। उनको ट्रेन से बाहर ढकेल दिया और कहा कि तुम्हें थर्ड क्लास में प्रवास करना होगा। ये फर्स्ट क्लास जो है वो गोरे लोगों के लिए आरक्षित है। ये सुनते ही गांधी जी को बहुत बुरा लगा। इस घटना का गांधी जी पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि मैं इस घटना के विरुद्ध में आवाज उठाऊंगा। जब उन्होंने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ ऐसी बात आम होती है, रोज होती है। उन्होंने 22 मई 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की वहां पर स्थापना की और इस भेदभाव के विरुद्ध में सभी अपने भारतीयों को इकट्ठा करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाया और बहुत ही कम समय में दक्षिण अफ्रीका में भी वो लोकप्रिय हुई। फिर से आपको ले चलूंगी गांधी जी के बचपन की ओर कि मां पुतलीबाई ने गांधी जी पे कैसे संस्कार दिए, कौन से संस्कार दिए और कैसे दिए। ऐसा संस्कार पुतलीबाई ने गांधी जी को दिया जो संस्कारों से वो आजीवन पूजे गए। वो प्रसंग आपसे साझा करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि पुतलीबाई बहुत व्रत रखती थी, तो पुतलीबाई ने एक बार कोकिला व्रत रखा और आपको मालूम है कि इस व्रत में जब तक कोकिला की हम लोग आवाज नहीं सुनते तब तक ये व्रत छोड़ा नहीं जाता। एक दिन बहुत देर हो गई, फिर भी कोकिला की आवाज नहीं आई। मां ने कुछ भी नहीं खाया। फिर से गांधी जी परेशान हो गए। गांधी जी को बहुत चिंता होती थी अपनी मां की। वो अपनी मां को बहुत प्यार करते थे और तब उनको लगा कि मेरी मां कैसे खाना खाएगी, अब मैं क्या करूं। तो वो छोटे से गांधी जी के मन में आया और वो घर के बाहर गए और बाहर जाके उन्हें कोकिला की आवाज लगाई और जैसे ही अंदर आए मां को बताया, देखो देखो आपने सुना, अभी कोकिला ने आवाज दी, अब आप अन्न ग्रहण कर सकती हो। लेकिन जैसे ही पुतलीबाई को सच्चाई का पता चला, उसी वक्त पुतलीबाई के आंखों से आंसू झलक आए और उन्होंने कहा, ये मैंने क्या कर दिया। झूठे बोलने वाले बच्चे को जन्म देकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया। देखिए क्या मां का जवाब है। गांधी जी के गलती का पूरा असर अपने माथे पर ले लिया और कहा। वो सुनते ही गांधी जी पानी पानी हो गए। उनको अपने किए हुए कार्य से लज्जा आने लगी और उसी वक्त उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जीवन में सत्य की राह पे चलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्होंने अपना ये संकल्प अपने जीवन भर निभाया। पुतलीबाई का ढेर सारा प्यार, उनका तपस्वी जीवन और पौलादी इच्छा शक्तियों से गांधी जी बार बार प्रभावित होते थे। अब इस प्रसंग में आप बहनों ने सोचा होगा कि इसमें क्या बात थी, गांधी जी ने ये सब अपने मां के प्यार के खातिर तो किया था, फिर भी पुतलीबाई ने ऐसा जवाब दिया। लेकिन देखिए पुतलीबाई ने इसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान हमारे सामने रखा है। पुतलीबाई का कहना है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो वो सच्चाई का सामना करने से डरते रहता है, और जब वो एक बार झूठ बोलता है तो बार बार झूठ बोलने लगता है और बार बार झूठ बोलने से उसको उसकी आदत लग जाती है
वो उसका स्वभाव बन जाता है और वो धीरे धीरे सच्चाई से दूर होने लगता है। और फिर जिंदगी में कभी बहुत बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, जब झूठ आपके कोई काम नहीं आता, तब आपकी मनस्थिति आपको साथ नहीं देती, आपका शरीर आपको साथ नहीं देता और आप वो सच पचाने के लिए असमर्थ होते हो, असफल होते हो। क्योंकि जब जब हम लोग झूठ बोलते हैं, तब तब वो पूरी प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में काम करती होती। ये इसके पीछे का बहुत बड़ा मनोविज्ञान पुतलीबाई ने समझाया और मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी समझना चाहिए। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग स्कूल में जाते थे, तब खोटा कदी बोलू ने, चोरी कदी करू ने, ये संतों की 2 शिक्षाएं हमें दी जाती। मुझे लगता है आज के दौर में भी इस शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि आज की हमारी माता पुतलीबाई की तरह अपने बच्चे में सिर्फ ये एक संस्कार यदि देती है, पनपनाती है कि झूठ कभी बोलना नहीं है, तो मुझे लगता है 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इतनी सत्य में ताकत होती है। जब हम हमेशा सत्य बोलते हैं, तो कहा गया है कि हमारे वाणी में इतनी ताकत आती हो सत्यता की, कि जब कभी हमारे मुंह से कोई शब्द निकल जाता है, तो वो सत्य होता है। ये सब आप सभी को मालूम है, मैं नया कुछ भी नहीं बता रही हूं, लेकिन फिर भी हम बनावटी दुनिया के अंग बनते जा रहे हैं। समझ रहा सब कुछ है, लेकिन आचरण में दिक्कत है। हमारे यहाँ प्रचार होता है, विचार होता है, लेकिन आचार नहीं होता। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है और आचरण ही परिणाम कारक होते हैं, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। जब बात आचरण की हो रही है, तो मुझे एक महात्मा गांधी का आचरण से रिलेटेड किस्सा याद आ रहा है। ये किस्सा भी मुझे लगता बहुत प्रसिद्ध है, सभी हमारे महिलाओं को पता है, फिर भी मैं जरूर साझा करूंगी क्योंकि मुझे आचरण की बात आपको बताना है। ये किस्सा है, एक महिला अपने छोटे बच्चे को गांधी जी के पास लेकर आई थी और उन्होंने गांधी जी को कहा कि बापू, ये मेरा जो बच्चा है बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, मैंने इसको बहुत समझाया, पर ये मेरी बात तो समझ रहा ही नहीं, देखिए आप इसे समझाइए। बापू ने उस महिला को कहा कि आप 8 दिन के बाद वापस आइए। जब 8 दिन के बाद फिर वो महिला आई, फिर से बापूजी ने उससे कहा कि आप फिर से 8 दिन के बाद आइए। ऐसे बापूजी ने उनको 3 बार वापस लौटाया और चौथी बार जब वो महिला अपने बच्चे को लेके बापू के पास आई, तो बापू ने उस बच्चे को कहा कि बेटा, गुड़ खाना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उससे दांत खराब होते। महिला को बहुत गुस्सा आया। महिला ने कहा, इतनी सी बात ही आपको कहनी थी, पहले दिन ही कह देते, मुझे 4 बार क्यों बुलाया? तब गांधी जी ने जो महिला को जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि किसी बात का आचरण व्यवहार में लाने के लिए नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं कह पाता हूं जब तक मैं खुद उस व्यवहार को आचरण में नहीं ला। देखो कितनी बड़ी बात हुई है। गांधी जी ने 4 हफ्ते में, गांधी जी को खुद को भी गुड़ बहुत पसंद था और उस 4 हफ्ते में गांधी जी ने खुद गुड़ छोड़ा और जब वो खुद ने गुड़ छोड़ा, तब वो अपने बालक को बता पाए कि आपको भी गुड़ छोड़ना है। तो मुझे ये बात अपने अभिभावकों को कहना चाहती हूं कि आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस बात का आचरण करते हैं, तो वो बात हम बच्चों को कह सकते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि आप टीवी मत देखिए, हम बच्चों को कहते हैं आप मोबाइल मत खेलिए, लेकिन क्या हम उस बात का आचरण करते हैं?
इस पर हर अभिभावक ने गौर करना चाहिए। बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं, बच्चे अभिभावक का आईना होते हैं। जब भी बच्चों में कभी आपको गलती नजर आती है तो पहले अपने आप पे नजर डालिए, पहले अपने आप का अभ्यास कीजिए कि कहीं वो कमियां मुझ में तो नहीं है। तो आचरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आचरण जब हम लोग करेंगे तो ही हमको उसके परिणाम मिलेंगे। पुतली बाई जो बहुत धार्मिक महिला थी, हम लोगों ने देखा, बहुत व्रत करती थी, पूजा पाठ करती थी, और वो दिन भर अपने कामों में या धार्मिक कामों में बिजी रहती थी। घर में यदि कोई बीमार पड़ता तो उसकी सेवा करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था, और वो खुशी से सेवा करती थी। पुतली बाई बहुत धार्मिक स्वभाव की थी, और उसके वजह से उसे अपने घर का हर सदस्य शाकाहारी होना चाहिए, ये उसका आग्रह रहता था। एक दिन गांधी जी ने बाहर मित्रों के साथ मांस मटन खा लिया, और जैसे ही वो घर पे आ रहे थे तो उन्हें अपने माँ का धार्मिक चेहरा आंखों के सामने दिखने लग गया, और वहीं पे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और उन्होंने वहीं संकल्प किया कि मैं मांस मटन नहीं खाऊंगा। एक बार जब वो विलायत गए थे, तब की बात ऐसी है कि विलायत में उन्हें शाकाहारी भोजन ही नहीं मिलता था। वो 2-2 दिन उपवास में रहते थे। पर एक बार जबरदस्ती वहां पर मित्रों ने उन्हें, आपकी शरीर यष्टि देखिए कैसी है, आप मांस मटन नहीं खाओगे तो यहाँ जी नहीं पाओगे, इस तरह से समझाकर मांस मटन खिला दिया। तो गांधी जी ने अपने सत्याचे प्रयोग इस किताब में लिखा है कि उनको अंदर से जैसे बकरी की आवाज आ रही है, ऐसी उन्हें भास होने लग गया था, और उन्हें बहुत बुरा लगा कि मैंने आज मित्रों के कहने पर मांस खा लिया। पर उसके बाद उन्होंने कभी भी मांस मटन को नहीं छोड़ा, मांस मटन को नहीं छुआ। एक बार सिगरेट पीने की भी गांधी जी के मन में आया। बच्चे रहते हैं, देखा देखी करते हैं, तो उन्होंने उसके लिए पैसे चुराए, और जैसे ही सिगरेट लेने जा रहे थे तो पुतली बाई जो उन्हें रोज धार्मिक कथाएं सुनाती थी, उस कथा में कहीं चोरी करना महापाप है ऐसा बताया गया था, वो उन्हें याद आया, और तुरंत वो वहीं रुक गए। देखिए, अभी अभी बात हुई थी कि जो धार्मिक कथाएं या जो बोध पर कथाएं हम जो बच्चों को बताते हैं माँ द्वारा, दादी द्वारा, बुआ द्वारा, तो उसमें से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारा इतिहास ऐसे है कि कहानियां सिखा सिखा के ही बच्चों का जो पालन पोषण माताओं ने किया और वीर बच्चों का निर्माण किया। वैसे ही जब पुतलीबाई उन्हें धार्मिक कथाएं सुनाती थी महात्मा गांधी को, तो श्रावण बाळ की कथा ने और सत्यवान हरिश्चंद्र की कथा, ये 2 कथाओं ने उनके ऊपर बहुत प्रभाव डाला, और सिर्फ प्रभाव ही नहीं डाला, लेकिन उन बातों का उन्होंने अपने जीवन में पूरा अमल की। वो बात वो सत्य रहे, और उन्होंने कभी भी माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो ये कहानियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उसमें से जो बोध बच्चों को मिलता है, वो बोध इस तरह से कुछ गलत काम करने के लिए रोक देता है। उसी तरह गांधी जी रुक गए, पर गांधी जी बहुत बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील व्यक्तिमत्व, फिर भी उन्हें लग रहा था
कि मैंने चोरी की, तो उन्होंने अपने माता पिता को पत्र द्वारा उस चोरी की गलती की माफी, और माता पिता ने भी उन्होंने बहुत उदारता से माफ कर दी। कहते हैं कि गलती का हम यदि स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरी गलती करने से बच जाते हैं। जो गलती को बहुत साहस से स्वीकार करता है वो महान बन जाता है। गांधी जी का जब हम पूरा चरित्र देखते हैं तो आपको बहनों समझ में आया होगा कि गांधी जी ने चोरी की, गांधी जी ने झूठ बोला, गांधी जी ने मांस मटन खाया, और एक जगह गांधी जी ने लिखा है कि उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। मतलब मुझे इसके पीछे आपको कहना ये है कि ये पूरी बातें हमारे जीवन का एक भाग है। मैं तो ये कहूंगी कि हर बच्चा इस मोड़ से जाता है और हर माता पिता को बच्चे की इस गलतियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर सही में अभिभावक की कसौटी है कि वो अपने बच्चों को क्षमा करे या दंड दे, वो अपने बच्चे को समझाए या समझे। ये पूरी अभिभावक की कसौटी पर बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। गांधी जी का जो विवाह हुआ वो बाल विवाह था। गांधी जी की सगाई 3 बार हुई। 7 साल की उम्र में उनकी सगाई कर दी थी, और जैसे ही उनकी किसी के साथ सगाई होती थी वो लड़की मर जाती। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, और फिर तीसरी बार कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह हुआ। कस्तूरबा गांधी ये 14 साल की थी और गांधी जी विवाह के वक्त 13 साल की थी। वो उनसे 1 साल बड़ी थी। बहुत साहसी और हिम्मतवान ये महिला को सभी बा के नाम से पुकारते। गांधी जी ने हरदम चाहा कि अपनी पत्नी ने पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि तब मुझे 13 साल में मेरा विवाह हुआ तो मुझे कुछ नहीं लगा, पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी जल्दी विवाह करके किस तरह से जो शिक्षण है, जो बाकी बातें हैं, वो जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, वो वहीं रुक जाती है। इसका एहसास गांधी जी को हुआ। गांधी जी को 4 बेटे थे जिनका नाम था हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी ने आगे के पढ़ाई के लिए विलायत जाने का सोचा, और जैसे ही उन्होंने अपनी मां को बताया कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विलायत जाना है, तो सबसे पहले तो पुतलीबाई ने मना कर दिया। उनका मन नहीं माना। पर जब उनके काका ने और उनके जो एक टीचर थे उन्होंने आके पुतलीबाई को समझाया और बताया कि इन्हें वकीली की शिक्षा लेनी है, इन्हें बैरिस्टर बनना है, तो इन्हें लंदन आप भेज सकते हो, आप उन्हें भेजिए। फिर पुतलीबाई ने अपना मन बनाया। उस वक्त कस्तूरबा पेट से थी और उसके पहले ही 1885 में करमचंद गांधी की मृत्यु हो गई। 1883 में गांधी जी की शादी हुई, 1885 में करमचंद गांधी की मृत्यु हुई। जब करमचंद गांधी की मृत्यु हुई तब पुतलीबाई नाम मात्र 41 वर्ष की थी। इतने कम आयु में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर पड़ी थी, और इस जिम्मेदारी में एक जिम्मेदारी जो गांधी जी बता रहे थे कि मैं विलायत पढ़ने जाता हूं।
पर सब समझाने के बाद, परिस्थिति का सब अवलोकन करने के बाद पुतलीबाई तैयार हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ का पूरा संभालती हूँ, यहाँ की जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ, आप पढ़ने को जा सकते हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, ये वचन आप मुझे दो तो फिर मैं आपको विलायत पढ़ने के लिए भेज सकती हूँ। वो वचन था कि आप मांस, मदिरा और महिला, इन 3 चीजों को नहीं छुओगे आप जब विलायत जाओगे। और गांधी जी ने वो वचन अपने मां को दिया और वो वचन उन्होंने मरते दम तक पाला। तो इस तरह से पुतलीबाई का बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी उनकी सहिष्णुता, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी जैसे उन्होंने निभाई, और इस तरह से फिर विलायत गांधी जी जा सके पढ़ने के लिए। और जब ये गांधी जी विलायत में थे, तभी ऐसे महान पुत्र को जन्म देने वाली पुतलीबाई का स्वर्गवास हुआ 1891 में। जब वो नाम मात्र 47 साल की थी, उन्होंने इस पृथ्वी तल से विदा ली। पर उनके गांधी जी के पढ़ाई में कुछ भी डिस्टरबेंस ना आए, इसलिए गांधी जी को इस बात बताई नहीं गई। गांधी जी तब विदेश में ही थे, तब इधर पुतलीबाई का निधन हुआ। और 1944 में 22 फरवरी 1944 में कस्तूरबा का निधन हुआ, जब गांधी जी जेल में। मैं ये बात इसलिए बता रही हूं कि ये जो असाधारण व्यक्तिमत्व रहते हैं, जो दूसरों के लिए काम करने के लिए बाहर पड़ते हैं, उनके लिए अपने खुद का परिवार कुछ अलग से नहीं होता। आज जब ऐसी बात कहीं परिवार में होती है तो बहुत बवाल मच जाता है, लेकिन गांधी जी के जीवन में भी ये सब बातें हुई। एक साधारण सा युवक, कोई घरानेशाही नहीं, कोई बड़ी सपोर्टिंग नहीं, एक साधारण सा वैष्णव परिवार में जन्मा हुआ ये युवक सिर्फ और सिर्फ संस्कारों की वजह से, वैल्यूज की वजह से मुझे लगता है कि इतने महान वो बने, जो सत्य के संस्कार, जो अहिंसा के संस्कार और जो अन्याय के विरुद्ध में लड़ने के संस्कार उन्हें मिले। उस संस्कार की धरोहर पर वो आगे आगे बढ़ते रहे। मैं फिर पुनश्च माताओं को कहना चाहूंगी कि वो कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे या बहुत कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं थे। उन्होंने किताब में लिखा था, एक जगह उन्होंने कोई विषय में वो फेल हो गए, साधारण से थे पढ़ाई में, और ना ही उनके पीछे कोई घरानेशाही का वारसा था सिर्फ, और ना ही उन्हें कोई पद चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ अन्याय के विरुद्ध में लड़ा करना, आंदोलन करना, और उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाना। और जो ब्रिटिश ने हमें जिस तरह से अत्याचार किए, उस अत्याचार किस तरह से सामना करना है, वो रणनीति बनाते जाना और आगे आगे बढ़ते जाना। बढ़ते बढ़ते जाके इस साधारण से युवक ने भारत को आजादी दी, और वो भी बिना खड्ग और बिना ढाल। और ये जो युवक है, इस युवक की 30 जनवरी 1948 में हत्या हुई। जिस युवक ने पूरा अपना जीवन अहिंसात्मक मार्ग से जिया, उसी युवक की एक हिंसात्मक मार्ग पर हत्या हुई। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे युवक के जो महान आत्माएं होती है, जो प्योर सोल होते हैं, हे राम, ये अंतिम वर्ड थे जब उन्होंने इस सृष्टि तल से विदा ली।
ये ऐसे जो महान विभूतियां होती है वो सिर्फ शरीर से हमारे से विदा लेती है, लेकिन उनके कार्यों से सदैव वो हमारे पास रहती है। ऐसे महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं उनकी माता पुतलीबाई गांधी मैं इन्हें नमन करती हूँ और वही गीत से मेरे वाणी को विराम देती हूँ। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। केवल ब्रांडेड कपड़े पहनने से कोई उच्च नहीं होता, केवल ब्रांडेड कपड़े पहनने से कोई उच्च नहीं होता, बल्कि औरों के दुख देखकर साधारण वस्त्र पहनने वाला राष्ट्रपिता होता है। इतना महान संदेश आज आपने अपने वक्तव्य में से हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जितनी शांत गांधी जी की मूर्त है, उतनी ही शांत आपका व्यक्तिमत्व और वक्तव्य है। आपने आज गांधी जी के जीवन के अनेकों पहलू हमें बताए, बहुत ही सुंदर। अब कार्यक्रम के नियमानुसार कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी स्वाति जी बूब। भक्ति जी दीदी। हमारे साथ ज्योत्सना ताई भी है, ज्योत्सना ताई है, सुमन ताई भी जुड़े हुए हैं। मैं निश्चित चाहूंगी ज्योत्सना ताई, सुमन ताई दीपा जी को आशीर्वाद दे। मैं सबको एड स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ, दीपा दीदी बहुत ही सुंदर शांत रस में प्रभावित होकर आपने एक संस्कार कितने महत्वपूर्ण थे उनके जीवन में, और कैसी माँ ने उनमें यह संस्कार कहानियों द्वारा, कुछ स्वयं के आचरण द्वारा दिए। ये आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत सहज सरल भाषा में समझाया, मानो सभी सभागृह के यहाँ मतलब जितने भी लोग हैं उनको पूरी वो कथाएं याद आ गई जो हमने बचपन में पढ़ी थी। आदरणीय ज्योत्सना ताई और आदरणीय सुमन ताई चांडक, इनको मैं नम्र विनंती करती हूँ कि कृपया दीपा जी के लिए और माता निर्माता भगवती के लिए आपके मनोभाव व्यक्त करें। सुमन ताई चांडक। दीदी सुमन दीदी किस नाम से जुड़े हैं? उनके ही नाम से है। दीपा चांडक नाम से ही जुड़े किया है हैं। मैंने उनको किया है, उनको ऐड किया है। अनम्यूट करना पड़ेगा सुमन ताई, अनम्यूट करना है। ज्योत्सना दी तब तक थे, ताई को शायद आ गया है। ताई प्रणाम ताई। सभी को जय श्री कृष्णा। आज दीपा ने गांधी जी के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया। रोज जो कार्यक्रम होते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। यह जो कार्यक्रम है ये ज्यादातर बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसकी मालूमात जो है तो बच्चों को होना बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबें में जो रहता है एक पाठ होता है और वो पाठ से मालूमात होती है, तो वो इतनी मालूमात नहीं होती है। तो यही सीरियल ऐसे अपन बच्चों के लिए भी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे से सब ये सीरियल चल रही है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। चलो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपके। दीदी बहुत अच्छा लगा आपको आज। दीदी आपको आज यहाँ पर मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुमन ताई मेरी अब क्या है बहुत अच्छा लगा आपको जूम के माध्यम से मिलकर यहाँ पर। आपकी जूम के मुलाकात नहीं, बहुत दिन हो गए मुझे। हम मिल लेते हैं। हाँ, बहुत दिन हुए, आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। गीता दीदी भी है हमारे साथ। गीता दीदी शुरुआत में ही आपने इतना अच्छा किया
अब एक आगे बढ़ रहे हैं। गीता दीदी को भी मैं चाहूंगी कि अनम्यूट कर लेने का। हाँ जी, अब अनम्यूट हो गया। जी सबसे दीदी। पहले तो आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से सुमन ताई के दर्शन हुए, अरे वाह क्योंकि हमने बहुत काम किया और ये स्वयं बाल संस्कार समिति की संयोजक रही थी पहले, इसलिए उन्होंने बच्चों की याद करना स्वाभाविक है। तो बाकी दीपा जी ने बहुत अच्छे से, सहजता से, सरलता से और नियमितता से बहुत अच्छी एक एक घटनाओं का वर्णन किया और बहुत अच्छा लगा। ये सही बात है कि बहुत सी बातें हम लोगों को पता नहीं होती है, जो बोलता है वो गहन अध्ययन करके फिर उसमें से कुछ अच्छा अच्छा निकालता है, तो हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है। लेकिन सुमन ताई का कहना बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मिल रहा है उससे संतोष करें और जो नहीं हो रहा है उसके लिए प्रयास तो कर ही रहे हैं। और अपनी पीढ़ी को ये सब मालूम है ना, बच्चों को नहीं मालूम है ना। दीदी उनको अपन भी नहीं पता बहुत सारी बातें। यूट्यूब पर भेजेंगे ये कार्यक्रम तो सबको पता चलेगा। नहीं पता तो इसलिए मैंने चलेगा, बोला था। पर हाँ बच्चे पढ़ेंगे तो ना, नहीं, लेकिन वो सुनेंगे तो। देखेंगे तो भी थोड़ा बहुत तो उनपे असर होगा ना, इसलिए मैंने कहा इसका प्रचार होना नहीं, खैर जरूरी। हमारा प्रयास अच्छा है, उसमें कोई बस दो राय नहीं है। अगर और हम सब दादियां भी सुन ले और हम दादियां भी अपने आने वाली हाँ, नव पीढ़ियों में बखान करें। और लीला जी मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग भले ही कम जुड़ रहे हैं, लेकिन जो जुड़ रहे हैं वो सौभाग्यशाली। जी जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। ज्योत्सना ताई है? ज्योत्सना ताई जी दीदी। ठीक है, हम तब तक आभार प्रदर्शन ले लेते हैं। ताई दिख नहीं रहे थे, ताई अभी थे? अभी लेफ्ट हुए। हाँ ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कड़ी की ओर। स्वाति जी वो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। सह संयोजिका खानदेश विभाग। धन्यवाद भक्ति जी। संस्कार सिद्धा समिति ने किया व्याख्यान माला का संस्कार। संस्कार सिद्धा समिति ने किया व्याख्यान माला का संस्कार, ओजस्वी माताओं का चरित्र बताकर बढ़ाया श्रोताओं के ज्ञान का भंडार। अब निश्चित रूप से ही करेंगे हम सकारात्मक सुधार। अब निश्चित रूप से ही करेंगे हम सकारात्मक सुधार। व्यक्त करने आई हूं मैं आप सबके आभार, आप सबके आभार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और माँ पुतलाबाई का चरित्र लेकर आई मराठवाड़ा विभाग सह सचिवा एडवोकेट दीपा जी बिहानी। खादी का पुरस्कार करने वाले सत्य, अहिंसा, स्वदेशी ये त्रिसूत्री को लेकर जिन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे मवाळ विचार रखने वाले गांधी जी का चरित्र सरल शब्दों में ही प्रभावी ढंग से सबके सामने लाया। और इसलिए मैं सर्वप्रथम दीपा जी बियानी की अत्यंत आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष और ट्रस्ट की प्रभारी हसमुख और सभी को सुंदर बनाने वाली अपने विचारों से और मेकअप से भी ज्योत्सना जी लाहोटी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप रोज इस व्याख्यान माला का आनंद लेते हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम महाराष्ट्र की उपाध्यक्षा जो आज कार्यक्रम की स्वागत मंत्री बनी थी, आदरणीय कांताजी लाहोटी, आपकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज का गीत दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल अपनी मधुर आवाज में सादर करने वाली जलगांव की प्रिया जी कासट, मैं आपकी भी आभारी हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश से जुड़ी सभी बहनों की भी मैं आभारी हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश की अध्यक्षा सुनीता जी पलोड और सुनीता जी चरखा, इन दोनों के सहयोग के बिना यह कार्यक्रम अधूरा है, इसलिए मैं उनकी भी आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय सुलोचना जी बलदवा, दक्षिणांचल की संस्कृति सिद्धा समिति की सह प्रभारी, आपने समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं और हमें आशीर्वचन दिया, इसलिए मैं
आपकी भी आभारी हूँ। संचारिका समिति की संयोजिका जयश्री जी भट्टर और उनकी सहयोगी अरुणा जी लाहौटी, तकनीक में सहायता देने वाली एडवोकेट कविता जी मानधना, इनका भी मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ। जिस लिंक के माध्यम से हम पूरी राष्ट्र में पहुंच रहे हैं, वो लिंक हमें उपलब्ध करा के देने वाली अंजलि जी तापड़िया, मैं आपकी भी बहुत आभारी हूँ। साथ में राष्ट्र से जुड़े, प्रदेश से जुड़े सभी पदाधिकारियों का मन की गहराइयों से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे श्रोतागण जो हमें प्रेरणा देते हैं, मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सुलोचना दीदी को कुछ एक महत्वपूर्ण काम था, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि मैं रिकॉर्डिंग बंद की करके करना क्या हाँ, बाकी रिकॉर्डिंग बंद कर देना प्लीज। जयश्री जी।